जय हिंद स्टूडेंट्स जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में दांत के बारे में पढ़ा देते हैं। अगर वो वीडियो आप देखे नहीं है तो जाके हमारे चैनल को और फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स जीभ के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जीभ के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये शरीर का हमारा एक हिस्सा भी है और ये भी जानना जरूरी है कि जीभ में कौन सा भाग कौन सा टेस्ट को बताता है। आज की क्लास में हम आपको यही बताने वाले हैं। आप इस क्लास को देखते ही याद कर लीजिएगा, बाद में देखने की कोई जरूरत नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जीभ के बारे में। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो जीभ, इसको इंग्लिश में टंग बोलते हैं, ठीक है। जीभ यह एक मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। जीभ पे हड्डी नहीं होता है, ये मांसपेशी होता है जिस पर स्वाद कलिका होती है। यही स्वाद कलिका आपको टेस्ट बताती है, जो कि हम बाद में बताएंगे कौन सी स्वाद कलिका कौन सी टेस्ट बताती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा यह एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स में एक सेंस ऑर्गन जीभ भी है, जो आपको क्या बताती है? स्वाद बताती है और बोलने में मदद करता है। देखिएगा, जिसका जीभ कट जाए या जीभ ना हो या जीभ आप पकड़ लीजिए तो बोल नहीं पाइएगा स्टूडेंट। तो सोचिए कि आपको बोलने में कितना मदद कर रहा है जीभ। उसके बाद जीभ पर एपिथेलियम की परत होती है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जीभ पर जो परत होती है, ऊपरी परत, वह एपिथेलियम की परत होती है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा कि मनुष्य में टेस्ट बर्ड्स की जो संख्या होती है वो 2000 से लेकर कितना तक होती है? 8000 के बीच में होती है। लगभग इतना बीच में होती है, आगे पीछे भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ये इसको याद रखिएगा। अब ये टेस्ट बर्ड्स देखिएगा, तो टेस्ट बर्ड समझने के लिए हम जीभ बना लेते हैं। ये बड़े बड़े क्या होते हैं? पैपिला होती है। इस पैपिले में क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है। ये जो बड़े बड़े आप गोल गोल आकृति देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे पैपिला। पैपेली बोलेंगे, ठीक है। और इसी पैपेली में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होती है। ये जो इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसी में क्या होंगे? टेस्ट बर्ड्स होंगे, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि जीभ में कौन सा भाग कौन सा टेस्ट बताता है। तो चलिए हम जीभ को बनाते हैं। जीभ के स्ट्रक्चर को हम इस तरह का बना लेते हैं। उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये काफी है। ये आगे वाला जो भाग है, ये मीठा को बताएगा। कौन सा भाग? मीठा को। और ये पीछे वाला जो भाग है, इस वो बीटर को बताएगा, यानी खट्टा को, करवा को, सॉरी करवा को। ये भाग करवा को बताएगा, ठीक है। उसके बाद मीठा के जस्ट बगल वाला जो भाग दोनों साइड में देखेंगे, तो ये नमकीन को बताएगा। कौन सा? नमकीन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे साल्टी। और इसके बगल वाला जो भाग है, ये भाग बताएगा आपको खट्टा, जिसको शावर बोलते हैं, ठीक है। इसी में क्या होती है? यहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसको स्वाद कलिका बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार और समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये आगे वाला जो जीभ का भाग होता है वो मीठा को बताता है, यानी स्वीट को बताएगा। इसको बताएगा स्वीट। इसके बगल वाला नमकीन, जिसको साल्टी बोलते हैं, ये खट्टा। और ये बीटर यानी कड़वा भाग को बताएगा। बीच में नो टेस्ट, बीच में क्या होगा? नो टेस्ट बताएगा, बीच में नो टेस्ट। तो ऐसा नहीं है आप बीच में नो टेस्ट का मतलब कि बीच में खाना रख लीजिए तो आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। जीभ पे कहीं पे भी भोजन हो, आपको टेस्ट का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो मुंह में आपका सलाइवा बनता है वो भोजन के साथ बिखर जाता है पूरी जीभ पे, और आपको स्वाद का पता चल जाता है। लेकिन गर्म खाने में आपको स्वाद का पता जल्दी चलेगा। क्यों? क्योंकि गर्म खाना जो होता है वो लार के साथ, यानी आपके सलाइवा के साथ जल्दी फैलता है और जीभ तुरंत उसका रिस्पॉन्स देता है टेस्ट के बारे में। लेकिन एक रिसर्च में बताया गया है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा स्वाद कलिका ज्यादा होती है। यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, एक बात याद रखिएगा कि स्त्रियों में पुरुषों के अपेक्षा अधिक स्वाद कलिका पाए जाते हैं, जाती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वाद कलिका पाई जाती है, इसलिए स्त्रियों में देखिएगा तो उसके जो जीभ है ज्यादा चटर पटर करते हैं।
और ऐसा भी स्टूडेंट्स, हम एक शादी में गए थे, ठंड का मौसम था और वहां पे हमको पहले कॉफी पिला दिया गया था और कॉफी पीने के बाद मेरे जो जीभ के जो स्वाद कलिका है वो क्या हो गई, वो मुरझा गई, यानी वो पूरी तरह सुस्त पड़ गई और हमें खाना खा रहे थे तो स्वाद पता नहीं चल रहा था। हम बोली क्या हो गया। तो आप भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आज का ट्रेंड चला हुआ है, ठंड के मौसम में शादी में जाइएगा तो आपको खाने से पहले आपको कॉफी पिला दिया जाएगा और जैसे ही आप कॉफी गर्मा गर्म पी लीजिएगा तो आपके जो जीभ का जो स्वाद कलिका यानी टेस्ट बड है वो क्या होगा, वो मुरझा जाएगी, यानी जल जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी और आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा खाना का, तो आप खाना का आनंद ही नहीं ले पाइएगा, खाना ज्यादा खा नहीं पाइएगा और उसका खाना बन जाएगा। तो आप पहले खाना भरपेट खा लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, कॉफी पीजिएगा, ठीक है। तो अगले एपिसोड में आपको एक न्यू टॉपिक पे विचार होगा, यानी न्यू टॉपिक पे बात किया जाएगा और हमारे साथ जुड़ते रहिएगा स्टूडेंट्स। ऐसे न्यू न्यू टॉपिक आपको लाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। जय हिंद।